सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। SCRT की एक्टिविटी शीट है बच्चे, इसका सीरियल नंबर है 11। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, तो सब्जेक्ट डालेंगे सभी बच्चे इंग्लिश। 29 जनवरी 2022 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे और अपनी क्लास भी मेंशन कर लेंगे। 6th 7th या 8th जो भी आपकी क्लास है। अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों। इट कैन बी लॉट ऑफ फन टू इंजॉय थिंग्स अराउंड अस राइटफुली। ये बहुत ही आनंददायक हो सकता है आपके लिए, ठीक है, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं। इट इज़ अवर राइट टू गो टू स्कूल, टू वॉक ऑन रोड्स, गो टू हॉस्पिटल, टू ए मॉन्यूमेंट्स, ए पार्क एंड ए टेम्पल। ये हमारा अधिकार है। क्या क्या है हमारे अधिकार, देखिए इसमें बताया गया है। स्कूल जाना, सड़क पर चलना, हॉस्पिटल जाना, किसी स्मारक जाना, पार्क या फिर मंदिर में जाना, ये हमारे अधिकार हैं। इट इज़ ऑल्सो अवर राइट टू इंजॉय द फ्लैग होइस्टिंग ऑन अवर नेशनल फेस्टिवल। और नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं, राष्ट्रीय पर्व या राष्ट्रीय त्यौहार, उन पर झंडा फहराता हुआ इंजॉय करना, मतलब जब हमारे झंडे को फहराया जाता है तो उस समय उसका आनंद लेना, ये भी हमारा एक अधिकार है। इट्स ऑल फ्री 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 एज इट इज़ अवर राइट। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है बच्चों, इसमें कोई पैसा हमें देने नहीं पड़ते और ये सब हमारे अधिकार हैं। Here is a story where a child like you not only enjoys its rights but is responsible to। ये कहानी है जिसमें कि ये बताया गया है आप ही के जैसे बच्चों के लिए कि ना केवल इंजॉय करना अपने अधिकारों को, बल्कि जिम्मेदारी भी उठाना, एक जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना, ये हमारा कर्तव्य है। रीड एंड एंजॉय, आप इसे पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी, और आप इस कहानी के पीछे के जो संदेश है उसे भी समझिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इट वाज 26 जनवरी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था। सभी बच्चे जानते होंगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। मानव वाज ड्रेस्ड इन वाइट क्लॉथ्स एंड वाइट कैनवास शूज़। ये बच्चा है मानव, इसके बारे में बताया हुआ है। ये तैयार हुआ था, इसने सफ़ेद रंग के वाइट कपड़े पहने थे एंड वाइट कैनवास शूज़, और वाइट सफ़ेद ही इसने कैनवास के जूते पहने थे। ही एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल। इसने अपने को देखकर अपनी प्रशंसा की, अपने को शीशे में देखकर, और ये मुस्कुराया कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। अब क्या हुआ? ही लेफ्ट हिज होम अर्ली टू अटेंड द फ्लैग होइस्टिंग। उसने फ्लैग होइस्टिंग जो सेरेमनी होती है, जब झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी के दिन, तो उसको अटेंड करने के लिए अपने घर से वो निकल गया। इट हैड रेन्ड द प्रीवियस नाइट। जो एक रात पहले की रात थी, मतलब 25 जनवरी को बारिश हुई थी बहुत, ठीक है, पिछली रात को वर्षा हुई थी। स्मॉल पडल्स ऑफ वाटर वर ऑल ओवर द रोड। और सड़क पर छोटे छोटे गड्ढे हो गए थे, पानी भरा हुआ था उन पर, रोड पर। आगे देखते हैं क्या होता है। मानवी एंड हर नेबर्स ऑल्सो लेफ्ट होम। मानवी एक लड़की है, ये रही मानवी। उसने और उसके पड़ोसियों ने, जो पड़ोस के बच्चे थे, उन्होंने भी घर छोड़ा, वो भी घर से निकले। शी वॉज वेयरिंग ए ब्राइट सेफ्रन ड्रेस एंड शूज़। उसने ये देखिए सेफ्रन कलर की, केसरिया कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, ये रही मानवी, और शूज़ पहने हुए थे, जूते। मानवी स्प्लैश्ड द वाटर इन द पडल्स एंड लाफ्ड। अब मानवी ने क्या किया, जो पानी होता है गड्ढों में भरा होता है, उसमें वो छींटे मारने लगी उस पानी से और हंसने लगी। बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो। मानव टोल्ड मानवी। मानव ने मानवी से कहा, डोंट डर्टी योर शूज़। अपने जूते गंदे मत करो। दे विल बी वेट एंड मडी। वो गीले हो जाएंगे, कीचड़ लग जाएगी उनमें। ही ट्राइड टू स्टॉप हर। अब उसने उसे रोकने की कोशिश की। जो मानव था उसने मानवी को समझाया, मानवी, योर मदर विल हैव ए डिफ़िकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग देम। तुम्हारी मम्मी को इन जूतों को सुखाने में, धोने में बहुत मुश्किल होगी। डोंट, प्लीज़ डोंट, ऐसा मत करो। बट मानवी डिडंट केयर। लेकिन मानवी को इसकी परवाह नहीं थी। बोथ रीच द ग्राउंड। दोनों ही ग्राउंड में पहुंचे जहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ए ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड। और बहुत भारी भीड़, बहुत लोग वहाँ पर, बहुत लोगों की संख्या वहाँ आई हुई थी।
एज द फ्लैग वॉज फ्लाइंग हाई ऑन इट्स पोल, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने पोल पर जो फ्लैग था वो बहुत ऊंचा फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था। मानव फेल्ट प्राउड दैट ही हैड बीन ए रिस्पॉन्सिबल बॉय, मानव ने महसूस किया अपने पर गर्व क्योंकि वो एक जिम्मेदार लड़का था, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है बच्चों, वो अच्छा बच्चा था, उसने अपने कपड़े भी गंदे नहीं किए, अपने शूज़ भी गंदे नहीं किए, बल्कि उसने समझाया तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है, डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे, वाई? क्या आपको लगता है ये कहानी गणतंत्र दिवस के बारे में है, क्यों? तो देखिए यहाँ पे ये आंसर आप लिख देंगे, यहाँ तक 2 लाइन। आप आंसर नंबर 1 यहाँ से शुरू करेंगे, यस आई थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे बिकॉज मानव वॉज ड्रेस्ड टू अटेंड द फ्लैग होइस्टिंग। हाँ, मुझे लगता है ये कहानी रिपब्लिक डे के बारे में है क्योंकि मानव झंडा फहराने की जो सेरेमनी होती है उसे अटेंड करने के लिए तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये लाइन 2 लाइन, ये वाली और ये वाली आप आंसर नंबर 1 में लिख देंगे सभी बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये है 2 में क्या पूछा हुआ है, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोरी एंड राइट हाउ यूज देम इन ए रिस्पॉन्सिबल वे। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन। आपको कुछ चीज़ें उठानी है स्टोरी में से, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने और आपको उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से यूज़ करना है, प्रयोग करना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ड्रेस, मैं अपनी ड्रेस साफ़ रखना चाहती हूँ, ठीक है, या मैं अपनी ड्रेस साफ़ रखना पसंद करती हूँ। तो बच्चों ऐसे ही आप आंसर नंबर 2 में ये लिखेंगे, शूज़ लिखेंगे पहले। तो शूज़, आई लाइक टू कीप माई शूज़ क्लीन, ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे जूते, मैं अपने जूते साफ रखना पसंद करती हूँ। फिर आप लिखेंगे फ्लैग, आई वॉन्ट टू इंजॉय द फ्लैग होइस्टिंग ऑन अवर नेशनल डे, ये भी आंसर नंबर 2 में ही है। पहले आप इतना लिखेंगे फिर आप इतना लिखेंगे। झंडा, फिर उसके बाद में लिखेंगे मैं राष्ट्रीय त्योहार पर झंडा फहराते हुए उसका आनंद लेना चाहती हूँ। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1, ठीक है, और ये हो गया आंसर नंबर 2 और ये भी हो गया आपका आंसर नंबर 2। तो आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।